तो छोटे शेयर ऊंची छलांग में आज हमारा फोकस है पावर और इंफ्रा रिलेटेड जो प्ले हैं उनके ऊपर हम फोकस करेंगे, जिसमें जीएमआर इंफ्रा हुआ, जीवीके पावर हुआ, पटेल इंजीनियरिंग, आईआरबी इंफ्रा, एचसीसी, अभी सुजलॉन की बात हो रही थी, रिलायंस पावर है, जेपी पावर है, एनएचपीसी है, एसजेवीएन है। ये तमाम ऐसे स्टॉक्स हैं जिनको लेकर हमारे जो दर्शक हैं उनकी ओर से जो सवाल है वो भी बहुत ज़्यादा आते हैं। चूंकि इनका टिकट साइज़ काफ़ी छोटा रहता है तो यहाँ पे जो रिटेल निवेशक हैं, छोटे निवेशक हैं, उनका रुझान भी बहुत ज़्यादा रहता है, उनकी रुचि बहुत ज़्यादा रहती है। तो एक एक करके इन स्टॉक्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जीएमआर इंफ्रा, इसकी बातचीत कर लेते हैं। सर, जीएमआर इंफ्रा, इसके चार्ट्स आपको क्या बता रहे हैं सर? अगर हम पिछले एक साल में देखें, स्टॉक ऑलमोस्ट डबल हो चुका है, 94 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। क्या राय होगी सर? अब ये जीएमआर एयरपोर्ट्स के नाम से ट्रेड होने लगा है। तो देखिए, पिछले मंथ अगर हम देखें संदीप जी, तो यहाँ पर 90 रुपए के ऊपर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट देखने को मिला था। एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस था, प्राइस रेजिस्टेंस था, स्टॉक ने उसको ब्रीच किया था। उसके बाद हमने 100 रुपए तक की रैली देखी, फिर एक पुल बैक देखने को मिला। लेकिन उस पुल बैक में स्टॉक ने वापस उसी ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया, 20 वीक मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया। मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही बढ़िया पोजीशन पिक हो सकता है। करंट लेवल्स पे अगर आप खरीदारी कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस भी बहुत बड़ा नहीं है, 7 के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन टारगेट आप बड़े सेट कर सकते हैं, करीब करीब 110 से 112 रुपए के, जो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आने वाले 1 से 2 मंथ में जीएमआर इंफ्रा टेस्ट कर सकता है। ओके, 110 से 112 तक के जो टारगेट्स हैं वो जीएमआर एयरपोर्ट्स में देखने को मिल सकते हैं। तो टारगेट्स यहाँ पे बड़े हैं, स्टॉप लॉस यहाँ पे ज़्यादा बड़ा आपको नहीं लगाना है। जीवीके पावर एंड इंफ्रा, हालांकि इसकी बात बहुत कम होती है, पेनी स्टॉक है सर, 7 रुपये के आसपास ही आ गया। लेकिन आप देखिए इसमें इंटरेस्ट कितना है। एक साल का चार्ट आपके सामने है और एक साल में आप देखिए शेयर 3 रुपये के आसपास का था, 3.5 रुपये के आसपास का, इनफैक्ट माफ़ कीजिए 2.5 रुपये के आसपास का था, और 2.5 रुपये से चलता हुआ ये शेयर अब पहुंच गया है 7 रुपये पर। कुल मिला के देखें तो 3.25 गुना के आसपास का जो जंप है वो स्टॉक में देखने को मिला है। लेकिन अभी भी ये शेयर 10 रुपये के नीचे ही कारोबार कर रहा है। आज करीब 5% के आसपास का फॉल है। जीवीके पावर सर, क्या करना चाहिए इस स्टॉक में? देखिए, बहुत क्लियर एडवाइस है, बिल्कुल स्टॉक से दूर रहे तो अच्छा है। 5% सर्किट वाले जितने भी स्टॉक होते हैं इसमें आपको निकलने का मौका नहीं मिलता। और ध्यान रखिए, 17 रुपए से गिरना शुरू हुआ है और 7 रुपए के भाव हैं। मेरे ख्याल से फेब में इसके भाव 17 रुपए के थे और आज 7 रुपए के हैं, तो बिल्कुल अवॉइड करने जैसा स्टॉक है। ठीक है, पटेल इंजीनियरिंग ये अगला स्टॉक है जिसमें 6 महीने में कुछ भी नहीं हुआ है। 6 महीने में 2% के आसपास का मूव है, और एक साल का चार्ट आप देखें तो जरूर 40% के आसपास की यहाँ पे बढ़ोतरी आती हुई दिखी भी है। 61 रुपये के आसपास सर पटेल इंजीनियरिंग, इसमें क्या करना है? देखिए, कोई खास ट्रेंड दिख नहीं रहा है। एक बड़ा कंसोलिडेशन है, 75-76 पे रेजिस्टेंस है, 50 रुपए पे सपोर्ट है। तो जब तक इस रेंज के बाहर ना निकले, यहाँ पर कोई कॉल लेना थोड़ा डिफिकल्ट है। लेकिन अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन, किसी के पास पोजीशन है, तो आप 50 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर लगा सकते हैं। ठीक है, 50 रुपये का स्टॉप लॉस रखें जिनके पास पटेल इंजीनियरिंग का स्टॉक है। आईआरबी इंफ्रा ये अगला नाम है, इसमें लोगों का बहुत इंटरेस्ट है सर। हाल फिलहाल हमने देखा था 78 रुपये के आसपास का इसने हाई बनाया, और वहाँ से ये स्टॉक देखें तो रिट्रेस होते हुए 66 रुपये के आसपास आ चुका है। पिछले महीने हमने देखा, इनफैक्ट जब भी इस स्टॉक में कोई बड़ी रैली बनती थी उसके बाद एक ब्लॉक डील हो जाती थी, और ब्लॉक डील के बाद ये शेयर नीचे की ओर आता हुआ दिखता था। 63 रुपये के आसपास का इसने रिसेंटली लो टच किया है, और वहाँ से चलता चलता ये 67 रुपये के आसपास पहुँच गया है। आईआरबी इंफ्रा में क्या राय होगी सर? देखिए, यहाँ पर भी कंसोलिडेशन है, लेकिन यहाँ पर जो कंसोलिडेशन है वो बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि हमने 30 रुपए से नॉन स्टॉप रैली 75 रुपीज तक देखी थी। उसके बाद ही कंसोलिडेशन हो रहा है। मेरे ख्याल से यहाँ पर पोजीशन में बने रहना चाहिए। 55 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगा के बने रहिए, और जब भी यहाँ पर 75 के ऊपर का ब्रेकआउट देखने को मिलेगा तो मेरे ख्याल से आपको 92-95 तक के भाव देखने को मिल जाएंगे। 92-95 तक के जो लेवल्स है वो आईआरबी इंफ्रा में दिख जाएंगे अगर 75 रुपये का लेवल पार हो जाता है। एचसीसी ये कल का स्टार परफॉर्मर था सर। हमने देखा कल काफ़ी बड़ा अप मूव देखने को मिला इसमें। 6 महीने में अगर हम देखें तो 55% के आसपास की रैली आ चुकी है, और एक साल में अगर आप देखेंगे तो इस स्टॉक में 3 गुना के आसपास का जंप देखने को मिल चुका है। करीब 36 रुपये के आसपास के जो गेंस हैं वो स्टॉक में ऑलरेडी बन चुके हैं। तो 18 रुपये के आसपास ये स्टॉक चलना शुरू हुआ है, और वहाँ से अब ये 54 रुपये के आसपास आ गया। मुनाफा वसूली करनी है या अभी भी दमखम है इस शेयर में सर? देखिए, बहुत पॉजिटिव स्ट्रक्चर है, क्योंकि मेरे ख्याल से 2010 के बाद ये पहली बार ऐसा हो रहा है, इतना कंफर्टेबली स्टॉक 45 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। वहां पर वॉल्यूम देखने को मिल रहे हैं, हर गिरावट पे बाइंग प्लस देखने को मिल रहा है। मेरे ख्याल से यहाँ पर बने रहना चाहिए। उम्मीद कर सकते हैं कि 72 रुपीज तक के भाव आपको देखने को मिल सकते हैं, तो पोजीशन में बने रहिए और 44 का स्टॉप लॉस लगाइए। ठीक है, 72 रुपये तक के जो टारगेट्स हैं वो एचसीसी के स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। सुजलॉन ये अगला नाम है। सुजलॉन में हम देख रहे हैं कि लगातार जो ब्रोकिंग हाउसेस हैं उनकी ओर से जो टारगेट्स हैं वो ऊपर की ओर रिवाइज होते हुए नजर आ रहे हैं। 60 रुपये का टारगेट रिसेंटली एक ब्रोकिंग हाउस का आया था, वो भी लेवल अब पार होता हुआ दिखा है।
3 गुना से ज़्यादा के जो गेंस हैं वो स्टॉक में पिछले 1 साल में आते हुए दिख रहे हैं। इनफैक्ट 20 रुपये के आसपास के जो 1 साल पहले के लेवल थे वहाँ से अब देखें तो स्टॉक 63 रुपये के आसपास आ चुका है। आज इसने सर 63 रुपीज़ 75 पैसा का एक जो 52 वीक हाई है वो भी टच किया है। अभी शरद सर से बात हो ही रही थी थोड़ी देर पहले, आपकी क्या राय है सर सुज़लॉन को लेकर? तो देखिए यहाँ पर भी स्ट्रक्चर बहुत पॉजिटिव है। एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला है जिसके टारगेट 70 रुपए के आसपास के आते हैं। तो अभी भी यहाँ से भी करीब 8-9 रुपए का पोटेंशियल दिखता है ऊपर के साइड पे। तो बिल्कुल बने रहिए। मेरे ख्याल से सबसे अच्छा तरीका है कि स्टॉप लॉस को टाइम टाइम रिवाइज करते रहना चाहिए, पोजीशन में बने रहना चाहिए। स्टॉप लॉस को रिवाइज करके 57 रुपीज कर ले, टारगेट 70 रुपए के आसपास के सेट करें। तो 57 का स्टॉप लॉस है। अब जो टारगेट ऊपर के आ रहे हैं सुज़लॉन के लिए वो हैं 70 रुपये के आसपास के। कुछ यूट्यूब के हमारे जो दर्शक हमारे साथ सवाल शेयर करें उनकी और भी बढ़े तो हमारे एक दर्शक हैं जाइगॉट के नाम से, उन्होंने अपनी आईडी बनाई है। उनका सवाल है क्या SCI यानी शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में 284 के रेट से एंट्री कर सकते हैं और इरकॉन में एंट्री कर सकते हैं क्या? तो दोनों शेयरों में ये एंट्री के हिसाब से पूछ रहे हैं। पहले अगर हम SCI यानी कि शिपिंग कॉर्पोरेशन की बात करें तो ज़बरदस्त मूव इस स्टॉक में बना है सर। इसमें जो विनिवेश या फिर जो प्राइवेटाइजेशन की बात चल रही है वो एक बड़ा ट्रिगर है जो कि स्टॉक को ड्राइव करता हुआ दिखा है। तो शिपिंग कॉर्पोरेशन 284 रुपये के आसपास फ्रेश एंट्री बन सकती है सर अभी? देखिए मेरे ख्याल से यहाँ पर थोड़ा वेट करिए क्योंकि स्टॉक अपने 22 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। ये 312 रुपए के ऊपर जब निकले तब यहाँ पर खरीदारी करनी। देखिए करेक्शन तो हो गया, जगह सही है, लेकिन क्योंकि 22 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है इसलिए थोड़ा सा वेट करिए। 312 रुपए के ऊपर अग्रेसिव होकर खरीदारी करेंगे 380 के स्टॉप लॉस से, और फिर टारगेट आप 360-370 के भी सेट कर सकते हैं। दूसरा नाम जो इन्होंने पूछा है वो है इरकॉन का। इरकॉन में भी हम देख रहे हैं कि अब आज एक गिरावट देखने को मिली, 2% के आसपास कमजोरी है। इरकॉन में भी ये पूछ रहे हैं कि इन लेवल्स पे फ्रेश एंट्री की जा सकती है? नहीं, देखिए इरकॉन में भी प्रॉब्लम वही है कि 22 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। हालांकि सपोर्ट मिल सकता है यहाँ पर 52 मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है, लेकिन आई थिंक बेहतर रहेगा जब कंफर्मेशन मिले, 305 रुपए के ऊपर कंफर्मेशन मिले तभी आप खरीदारी करें। ठीक है, तो यहाँ पे भी रुकें, थोड़ा सा वेट करें, जो लेवल्स आपको बताएंगे उनको आप ज़रूर ध्यान में रखकर चलें। अमन इस बीच हमारे साथ फ़ोन लाइन पे मौजूद है देहरादून से। अमन जी नमस्कार, बताइए देहरादून में क्या सीन है? दिल्ली में तो बहुत बारिश हो रही है सर। जी जी, मौसम अच्छा है, बारिश सुबह हो रही थी पर अब नहीं हो रही है। अच्छा, अभी रुकी हुई है? हाँ जी रुकी हुई है। ओके, तो मौसम अच्छा हो रहा है, ये राहत की बात है। भले ही बाजार में हम गिरावट देख रहे हैं, थोड़ी सी यहाँ पे तकलीफ है, थोड़ी चिंता की बात है, लेकिन ओवरऑल बाजार का जो मौसम है वो तो अच्छा नहीं है, लेकिन ओवरऑल जो मिजाज है, क्लाइमेटिक कंडीशंस जो है वो ज़रूर इंप्रूव होती हुई दिखी हैं। क्या जानना चाहते हैं सर, कौन सा शेयर है आपके पास? सर SRCP पे मेरे पास 1500 शेयर है 54 के रेट पे। ओके जी सर, इसको लॉन्ग टाइम तक होल्ड कर सकता हूँ, टारगेट क्या होगा सर? अच्छा, तो आपने लॉन्ग टर्म के लिए इसे लिया है। एक बार प्राइस मुझे दोबारा बताएंगे सर, किस भाव पे आपने लिए? 54 रुपीज़, और 55.5 रुपये का यहाँ पे भाव चल रहा है, और 1500 शेयर इनके पास है। सर ये अच्छी बात यह है कि इनके पास नज़रिया काफ़ी लंबा है, लंबे समय के लिए ये होल्ड कर सकते हैं। 54 रुपये पर SR शिपिंग पे क्या राय होगी सर आपकी? तो देखिए यहाँ पर आपको 48 रुपीज के नीचे स्टॉप लॉस लगाना है, जहां पर 50 मूविंग एवरेज आता है। अगर 48 के नीचे जाएगा तब तो डेफिनेटली आपको निकलना चाहिए, उसके बाद यहाँ पर होल्ड नहीं करनी चाहिए पोजीशन। फिलहाल के लिए बनी रहिए। देखिए जगह तो सही है जहां पर ये सपोर्ट लेके रैली रिज्यूम कर सकता है, लेकिन कंफर्मेशन के लिए 60 रुपए के ऊपर के भाव देखने को मिले तब वो कंफर्मेशन माना जाएगा। तो 60 रुपए के ऊपर अगर निकल गया तब तो आपको 70 रुपए के ऊपर भी आपको शायद 81-82 रुपीज तक के भाव भी देखने को मिल जाएंगे। तो फिलहाल के लिए बने रहिए, स्टॉप लॉस 48 रुपीज के नीचे लगाइए। 48 का स्टॉप लॉस लगा के अमन जी आपके लिए राय है, आप इसमें बने रह सकते हैं। 60 रुपये के ऊपर यहाँ पे बड़ी तेजी बनती हुई नजर आ सकती है। कॉपर मनोज, इनका सवाल हमें मिला है, इन्होंने अपनी आईडी बनाई है कॉपर मनोज के नाम से। अपोलो पाइप के 30 शेयर हैं 700 रुपये पर, 2 साल के लिए क्या करें बताएं? तो 2 साल का नज़रिया है सर। अपोलो पाइप इन्होंने लिया है 700 रुपये पर, 30 शेयर इनके पास है, और 700 वाला शेयर आ गया है 625 रुपये पर। आज भी करीब हल्की कमजोरी के साथ ही इसमें ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। तो 75 रुपये के आसपास का पर शेयर लॉस है सर। देखिए 75 रुपए का लॉस जरूर है, लेकिन यहाँ पर स्ट्रक्चर वीक है, इसलिए यहाँ पर बने रहना नहीं चाहिए। मेरे ख्याल से कोई बाउंस बैक देखने को मिले, 640-650 के भाव देखने को मिले तो यहाँ पर निकलने की कोशिश करनी है। और अब फ्रेश खरीदारी तभी करें जब 700 रुपए के ऊपर के भाव देखने को मिले, वही ब्रेकआउट माना जाएगा। अभी तक का स्ट्रक्चर निगेटिव लगता है, इसलिए उछाल पे लॉन्ग पोजीशन से निकलने की सलाह रहेगी।
चलिए, तो उछाल में इस स्टॉक से, अपोलो पाइप से आपको निकलने की राय है। स्ट्रक्चर यहाँ पे वीक है, इसलिए बने रहने में कोई समझदारी नहीं है। छोटे शेयर ऊंची छलांग की और वापस लौटे तो रिलायंस पावर का एक शेयर है सर, जिसमें आज हम देख रहे हैं कि 5% का ऊपरी सर्किट लगा हुआ है। थोड़े टाइम पहले यहाँ पे खबरें आई थी कि इन्होंने अपना जो कर्ज है उसे पूरी तरह से पे ऑफ कर दिया है। करीब 800 करोड़ रुपए के आसपास की इनकी देनदारी बची थी, जो कि स्टैंड लोन लेवल पे इन्होंने पूरी तरह से चुका दी है। एक साल में आप देखिए स्टॉक ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। 16 रुपये से चलना शुरू हुआ था, अब ये 29 रुपये के आसपास आ गया है। आज भी 5% का ऊपरी सर्किट है। क्या इसमें खरीदारी के ही इंडिकेशंस मिल रहे हैं सर? अभी भी फ्रेश एंट्री की जा सकती है? तो देखिए, जैसे मैंने पहले मेंशन किया, जो 5% सर्किट वाले स्टॉक होते हैं, ये बहुत सावधानी से इसमें ट्रेड करना चाहिए या पोजीशन बनानी चाहिए। नॉर्मली मैं ऐसे स्टॉक को रिकमेंड नहीं करता हूं जहां पर 5% का सर्किट होता है, तो यहाँ पर कोई रिकमेंडेशन नहीं है। लेकिन अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो आप 24 के स्टॉप लॉस से पोजीशन में बने रह सकते हैं। ओके, ठीक है। जो 5% सर्किट वाले जो स्टॉक्स हैं उनमें कॉशियस रहने की ही व्यू है, जो कि सभी स्टॉक्स के लिए वो मेंटेन करते हुए नजर आ रहे हैं। अरमान सिद्दीकी इस बीच हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। सर नमस्कार, वेलकम टू मनी 9। बताइए क्या जानना चाहते हैं? सर मेरा एक इरकॉन इंटरनेशनल के शेयर है 628 शेयर, जो मैंने 293 में खरीदे थे। तो सर उसके लिए आगे की क्या एडवाइस है? ओके, तो इरकॉन पे तो अभी इनफैक्ट बातचीत हुई भी थी। अभी हमारे साथ एक दर्शक जुड़े थे सर। इनकी एंट्री है 294-295 के आसपास की, 284 रुपये के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। क्या राय देंगे सर इनको आप? तो देखिए, जैसा मैंने पहले मेंशन किया कि देखिए जगह सही है, लेकिन क्योंकि स्टॉक 20 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, इसलिए यहाँ पर कोई बाय रिकमेंडेशन देना मुश्किल है। मेरे ख्याल से यहाँ पर आप अपनी पोजीशन में बने रह सकते हैं। 259 के नीचे स्टॉप लॉस लगाइए। पॉजिटिव तभी होगा जब ये 305 रुपए के ऊपर निकलेगा, और 305 रुपए के ऊपर निकलेगा तो जो पिछला हाई 345 रुपए के आसपास है, स्टॉक उसको टेस्ट करने की बिल्कुल कोशिश करेगा। चलिए, तो ये राय है इरकॉन की। जहाँ तक बात है छोटे शेयर ऊंची छलांग में, अगला नाम है जेपी पावर का, जिसे हम जयप्रकाश पावर के नाम से भी जानते हैं। ये भी एक पेनी स्टॉक की कैटेगरी का स्टॉक है। वैसे तो 19 रुपये के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, लेकिन ये भी 3 गुना के आसपास के रिटर्न पिछले एक साल में दे चुका है। 6 रुपये से चलता हुआ ये अब 18 रुपये 68 पैसे पर पहुँच चुका है। जेपी पावर में सर आपकी क्या राय होगी? देखिए, यहाँ पर पिछले 2 दिनों से बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है, और ट्रेंड की बात करें तो कंसोलिडेशन दिखता है। 17 रुपए पे सपोर्ट है, 21 रुपए पे रेजिस्टेंस है। तो अगर 21 रुपए के ऊपर निकलेगा तभी ट्रेंड पॉजिटिव होगा, तो उसके ऊपर ही खरीदारी करें। आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 17 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं। ठीक है, 17 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के आप जेपी पावर के स्टॉक में बने रह सकते हैं। इस बीच एनएचपीसी ये अगला नाम है, और एनएचपीसी को लेकर तो हमारे दर्शकों की ओर से बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं। अभी ये शेयर 103 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है, 2 गुना हो चुका है पिछले एक साल में। आज भी करीब आधे % के आसपास की मजबूती है। 6 महीने में भी देखें तो करीब 24% के आसपास का अपमूव स्टॉक में आ चुका है। और इस साल की बात करें, जो 7 महीने बीते हैं ऑलमोस्ट, उसमें 55% की रैली स्टॉक में देखने को मिल चुकी है। तो पावर शेयरों में अगर हम देखें तो खास तौर पे जो पीएसयू नाम है उसमें एनएचपीसी एक ऐसा स्टॉक है जहां पे रिटेल का बहुत इंटरेस्ट है, और इसने लीड भी किया है जहां तक रैली की बात है। क्या अभी भी फ्रेश एंट्री बनती है सर इसमें? देखिए, 2022 से अगर आप स्टॉक का ट्रेंड देखें तो पहला तो ट्रेंड पॉजिटिव है, हाई टॉप हायर बॉटम का ट्रेंड है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि हर करेक्शन पे ये 20 वीक मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेता है और फिर नया हाई बनाता है। इस बार भी स्टॉक ने 20 वीक मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है। तो अगर आप किसी के पास लॉन्ग पोजीशन है तो 94 के स्टॉप लॉस से पोजीशन में बने रहिए। ध्यान रखिए, ऊपर 110 से लेकर 115 की रेंज में रेजिस्टेंस जरूर है, लेकिन अगर वो रेजिस्टेंस ब्रीच हो जाएगा तो आपको 155-165 तक के भाव भी देखने को मिल जाएंगे। तो रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से एक अच्छा बेट हो सकता है। आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 94 का स्टॉप लॉस लगाइए और पोजीशन को होल्ड करिए। चलिए, तो पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं 94 रुपीज़ की स्टॉप लॉस के साथ। ये राय है एनएचपीसी पर। एसजेवीएन इसी कैटेगरी का स्टॉक है, इसी पीएसयू स्पेस से ही पावर और खासतौर पे रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़ा हुआ शेयर है। ये हाइड्रो पावर में इनका ज़्यादा कारोबार है। इस शेयर में भी आप देखें तो करीब 2.5 गुना के आसपास के रिटर्न्स पिछले एक साल में बने हैं। और इस साल की जहाँ तक बात है तो इस साल भी ये 50-55% के आसपास की रैली ऑलरेडी दिखा चुका है। तो 142 रुपये के आसपास, हालांकि स्टॉक अपने हाई से करेक्ट हो चुका है। 161 रुपये के आसपास का इसने 52 वीक हाई बनाया था। तो क्या साइजेबल करेक्शन हो चुका है, फ्रेश एंट्री ली जा सकती है, या जिनके पास है वो प्रॉफिट बुकिंग कर ले? नहीं, प्रॉफिट बुक नहीं करना चाहिए, यहाँ पर बने रहना चाहिए। और देखिए, यहाँ पर भी पैटर्न उसी तरह के हैं, हाई टॉप हायर बॉटम्स के पैटर्न है। 20 वीक मूविंग एवरेज पे स्टॉक लगातार सपोर्ट ले रहा है। तो 129 के स्टॉप लॉस से पोजीशन में बने रहना चाहिए। स्टॉक एक बार 150-152 का लेवल ब्रीच कर जाएगा तो आपको 165 और उसके ऊपर 175 तक के टारगेट दिखा सकता है। ठीक है, तो एसजेवीएन को लेकर प्रॉफिट बुकिंग नहीं करनी है, ये राय फिलहाल निकल के सामने आ रही है। तो छोटे शेयर ऊंची छलांग में
फिलहाल के लिए इतना ही।